मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश पाकता है, रो कांप रही, उनकी थर कांप रहा है पाकिस्तान। कुछ नए हिंदू बने हैं, उनकी कारस्तानी है ये। पुलिस प्रशासन उनको चिन्हित करे। जी हाँ दोस्तों, तो क्या मोदी राज में देश सुरक्षित नहीं है? चौंकाने वाला आंकड़ा आपको हिला देगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कराया इस डेटा को डिलीट? मोदी शाह की कुर्सी तो जाना लगभग तय। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह जो लगातार 70 वर्ष कांग्रेस के राज को लेकर के पार्लियामेंट से लेकर बाहर घेरते नजर आए नेहरू, इंदिरा और राहुल को, मगर इस बीच में बीते 11 वर्षों का एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने सबकी आंखें खोल दी। आखिर क्या है वो आंकड़ा? उसमें क्या कुछ दिखाया गया है? क्या वाकई बीते 11 वर्षों में मोदी राज में जितने प्रहार हुए, जितने आतंकी हमले हुए, जितने अटैक हुए, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आखिर हमारा मीडिया उन चीजों पर, उन आंकड़ों पर कभी बहस क्यों नहीं करता? क्या वाकई जो ढोल बजाई जा रही है देश के सुरक्षित हाथों में होने की, वो महज छलावा है, दिखावा है? आखिर सच क्या है? जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अंत तक आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। इस समय देश में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें एक व्यक्ति जिसने पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला, लिस्ट निकाली, एक के बाद एक लगातार किस अंदाज में 2014 से लेकर के 2025 पुलवामा अटैक के बीच में लगातार कितने अटैक हुए, जिसमें आतंकी हमले और जिसमें नक्सली हमले, जिनकी सीरीज गिनवा रहा है। जो लोग देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है जैसे इस व्यक्ति ने उन सब की आंखें खोल दी हो, क्योंकि करीब 12 वर्षों में, यानी 11 वर्षों के राज सरकार और उससे पहले करीब 6-8 महीना पहले से जो माहौल था, उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया किस तौर पर उस वक्त के सत्ता पक्ष के खिलाफ और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के रूप में किस तौर पर एक देश के अंदर एक अलग नैरेटिव सेट कर रहा था। इस बीच में उस मीडिया ने कभी इन आंकड़ों पर चर्चा तक नहीं की। दोस्तों, राजीव ध्यानी नाम के एक एक्स अकाउंट वाले व्यक्ति ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी और शाह अंधभक्तों पर कटाक्ष कर रहा है। वो लिखता है कि झूठ बोल रहा है आदमी, आतंकी हमलों की लिस्ट इतनी लंबी थोड़ी हो सकती है। खैर, आप खुद सुनिए, खुद देखिए, अंदाजा लगाइए हमारे साहब और 11 वर्षों से मेन स्ट्रीम मीडिया के गठजोड़ के बारे में जो बातें कही जा रही हैं और इसमें कितने आतंकी और नक्सली हमले हुए जिसमें सरकार नाकाम रही है। कितने हमले गिनवाऊं? बेंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, जम्मू हमला 20 मार्च 2015, मणिपुर हमला 4 जून 2015, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016, पंपोर हमला 25 जून 2016, कोकराझार शूटिंग 5 अगस्त 2017, उरी हमला 18 सितंबर 2016, बारामूला हमला 3 अक्टूबर 2016, हंदवाड़ा हमला 6 अक्टूबर 2016, नगरोटा आर्मी बेस पर हमला 29 नवंबर 2016, सुकमा हमला 24 अप्रैल 2017, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम विस्फोट 7 मार्च 2017, अमरनाथ यात्रा पर हमला 11 जुलाई 2017, सुंजुवान हमला 10 फरवरी 2018, सुकमा हमला 13 मार्च 2018, 14 फरवरी 2019 तो याद होगा, पुलवामा अटैक जिसके शहीदा के नाम पर वोट बैंक है। तेरा मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बना था। जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड विस्फोट 7 मार्च 2019, दंतेवाड़ा हमला 9 अप्रैल 2019, गढ़चिरौली नक्सली बमबारी 1 मई 2019, कश्मीर हमला 12 जून 2019, असम के डिब्रूगढ़ और चराई देव में 4 बम विस्फोट 26 जनवरी 2020, HMT श्रीनगर आतंकी हमला 26 नवंबर 2020,
हैलाकांडी असम दोहरा बम विस्फोट 3 फरवरी 2021 सुकमा बीजापुर हमला 3 अप्रैल 2021 जम्मू ड्रोन हमला 27 जून 2021 बांदीपुर कश्मीर आतंकी हमला 4 अगस्त 2021 दीमा हसाओ असम आतंकी हमला 27 अगस्त 2021 पूंछ राजौरी हमला 20 अप्रैल 2023 दंतेवाड़ा बम विस्फोट 26 अप्रैल 2023 रे और कितने हमले गिनवाऊं। मीडिया ने खबर दिखानी बंद कर दी तो थारा नाम के तो आतंकी हमले होने बंद हो गए। पहलगाम आतंकी हमला जिसमें सरकार खुद मान चुकी है कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की चूक थी, तो फिर ऐसे में जब देश कह रहा है कि बड़ा कदम उठाइए, मगर देश में क्या माहौल बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आतंकियों की आड़ में देश के अल्पसंख्यकों को किस तरीके से नफरती और चिंटू गैंग निशाने पर ले रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले हो रहे हैं, उनकी पगड़ी उछाली जा रही, और हमारे साहब तो सेठ के कार्यक्रम में जाकर अपने जिगरी अडानी के साथ में गलबैयां करते हुए, पवन कल्याण के साथ में हंसी मजाक ठिठोले करते हुए राहुल पर निशाना साधते हैं, जिस राहुल ने तो पूरी तरह सरकार के साथ खड़े होने और साथ देने का ऐलान किया था। अब ऐसे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब का यही स्टाइल, उनकी यही सोच है। खुद तो हमले के बाद पहलगाम जाने के बजाय चुनावी राज्य बिहार चले गए, सर्वदलीय बैठक में जाने के बजाय किसी और को भेज दिया, मगर जब सेठ ने यानी कि अडानी ने बुलाया तो भागे भागे पहुंच गए और वहां से राहुल पर चुटकी लेते नजर आए, जिस पर कांग्रेस ने ट्वीट करके मोदी साहब का वो कॉमेडी वाला वीडियो शेयर करके लिखा। क्या लिखते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नंबर 1 सार्वजनिक मंच से नींद हराम जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नंबर 2 पाकिस्तान के बजाय विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। नंबर 3 देश मातम मना रहा और ये ठाके लगा रहे, अरे कोई चिल्लू भर पानी तो लाओ। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. Well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था। दोस्तों, काश मोदी जी को अंदाजा होता कि नींदें हराम है, मगर देशवासियों की नींदें हराम है। उन लोगों की जिन्होंने अपनों को पहलगाम में खो दिया है, उनकी नींदें हराम है। नींदें हराम है हम सब की, आप सब की, जो ये सोच रहा है, उम्मीद में लगाए बैठा है कि जिनके अपने चले गए, जिनका सुहाग उजड़ गया, जिनके सर से पिता का साया चला गया, जिस बुजुर्ग माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट गई, उनकी नींदें हराम है। मगर मोदी जी की नज़र में अगर शशि थरूर और उस राज्य के मुख्यमंत्री उस मंच पर आए तो मोदी जी चुटकी ले रहे थे कि साहब नींदें हराम तो राहुल की और कांग्रेस की हो गई। वाह दोस्तों, कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है, पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। अरे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। दोस्तों, इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए असल मुद्दे की तरफ से ध्यान भी खींचने के लिए लिखा, मोदी के फैसलों से कांपा पाकिस्तान। आतंकी हमले के बाद अब तक मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की। कटाक्ष देखिए उनका। नंबर 1, पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक। नंबर 2, पाकिस्तान एक्ट्रेस के इंस्टा अकाउंट भारत में ब्लॉक। नंबर 3, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अकाउंट भारत में ब्लॉक। नंबर 4, पाकिस्तान रक्षा मंत्री का एक्स अकाउंट भारत में बैन। नंबर 5, पाकिस्तान भारत सरकार का एक्स अकाउंट और वेबसाइट भारत में बैन। लेकिन कल शाम मोदी जी ने सबसे तगड़ा एक्शन लिया। नंबर 6, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल भारत में ब्लॉक। मोदी जी बेचारे लाल आंख दिखा करके कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, पर कुछ लोग कहेंगे इससे काम नहीं चलेगा, कुछ निर्णायक करना होगा।
मोदी जी के अहम फैसलों से पाकिस्तान कांप रहा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता है, रो कांप रही, उनकी थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। आपको नहीं पता है? मोदी जी ने 16 पाकिस्तान के YouTube चैनल यहां पर बैन किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। यही नहीं, जो पाकिस्तान का वो लंपट रक्षा मंत्री है उसका एक्स अकाउंट भी यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। अरे पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट और उनकी वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक की गई है। और सबसे निर्णायक कदम तो मोदी जी ने कल शाम को उठाया जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल यहाँ ब्लॉक किया। चारों खाने चित कर दिया हमने पाकिस्तान को। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लाल आंख दिखा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कौन समझाए लोगों को? इतनी बड़ी कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं, देखिए, सुनिए, परखिए और फिर बोलिए। दोस्तों, अब सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुना। जब इन्होंने बात कही तो 11 दिन हुए थे, आज 13 दिन हो चुके, उससे ज्यादा, मगर कार्रवाई अभी तक इंतजार की शक्ल में है देशवासियों के लिए। जबकि राहुल और सभी विपक्षी पार्टियों के साथ देश की पूरी जनता की भावना और समर्थन मिला हुआ सत्ता पक्ष को। दोस्तों, हमला होना था पाकिस्तान पर, मगर हमला तो हो गया किसानों पर, किसान नेताओं पर, राकेश टिकैत पर। पगड़ी उछाली जानी थी पाकिस्तान की, पगड़ी उछाल दी गई राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत उसी किसान की जमात से आते हैं जिनके 700 किसान मोदी जी के उस कथित काले कानून के विरोध में अपनी जानें गंवा चुके हैं। उसी किसान जमात से राकेश टिकैत आते हैं जिनसे जुड़े किसानों पर मोदी जी के उस वक्त के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ियां चढ़ा करके कुचल के मार दिया था। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मोदी जी किसान आंदोलन रोकना चाहते हैं। यह हमला किसान आंदोलन रोकने के लिए था, मगर हम रुकेंगे नहीं। यह साजिश कामयाब हो जाती तो वो मुझे मार देते, राकेश टिकैत कह रहे हैं। चौंकाने वाला बयान है, सुनिए राकेश टिकैत की जुबानी। कुछ नए हिंदू बने हैं, उनकी कारस्तानी है ये। पुलिस प्रशासन उनको चिन्हित करे, उनकी ड्रिंक रखा है, उनका वो देखे, उनका क्या योगदान है वो देखे। किस तरह से आज बड़ी घटना हो सकती है आपके साथ, जिस तरह से भीड़ थी वहाँ, जिस तरह से भीड़ था आपकी तरफ, क्या पता क्या हो सकता था? कोई साजिश लगती है आपको? बिल्कुल साजिश है। पहले से ही प्री प्लान ये माहौल खराब करा जा रहा है और इसी के माध्यम से किसान आंदोलन पे अटैक है ये किसान आंदोलन ना हो उसको कैसे दबाया जाएगा। हमारे किसानों के बहुत इशू हैं, उन पर भी ध्यान रखेंगे, लेकिन इनके लिए भी हमने धरना प्रदर्शन और रोष व्यक्त पहले भी कराए जो हमारे सैलानी शहीद हुए हैं, और उनके प्रति फिर भी हम करेंगे। हम अपनी सलाह करेंगे। इस दिन यहाँ पर हम ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे, वो अपनी कमेटी सलाह कर वो बताएगी। एक दिन का हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे और हम सभी दुकानदारों से चाहेंगे कि उसमें सभी लोग और शहर के लोग सब उसमें सहयोग दें। यहाँ पर तो उन्होंने पार्टीबाजी करा है, लेकिन हम उसमें कहेंगे कि उसमें शहर के सब लोग उसमें सहयोग दें। असली जन आक्रोश रैली वही होगी जो उसका पाकिस्तान के खिलाफ और जो हमारे सैलानी शहीद हुए हैं उनके उसमें उनको न्याय मिले, सरकार को एक टाइट फैसला ले और वो खुला मंच रहेगा, उस पर सब लोग आए। अच्छा, जिस तरह की साजिश की बात हो रही है, तो क्या लगता है अगर साजिश में वे लोग कामयाब हो जाते तो क्या? अरे कामयाब होते, मार देते हमको, कामयाब क्या होते, आंदोलन खत्म होता किसानों का। ये तो चाहते यही है कि जिस तरह से किसान आंदोलन को टारगेट करा जा रहा है, जैसे पंजाब और हरियाणा के पानी पर लड़ा दिया, जो किसान इकट्ठा रहता था वहां पर पानी पर लड़ा दिया, यहाँ जातियों पर लड़ा दिए, यहाँ धर्म पर लड़ा दिए। तो सबसे कमजोर तो किसान आंदोलन होंगे, जो मजदूर लेबर आंदोलन होंगे वे आंदोलन होंगे। एजुकेशन पर फर्क पड़ेगा। जिस तरह से देश को बांटा जा रहा है अलग अलग उसमें, तो इससे देश को नुकसान होगा, जो आम आवाम होगा उसको नुकसान। कैसे जिस तरह से हाथों में डंडे थे लोगों के, आपके पीछे डंडे भी लेके कुछ लोग दौड़े हैं उस समय जब आप वहां से निकाल रहे थे। अरे हमको इतने कमजोर है कि डंडे लेकर कोई हमको दौड़ाएगा? हमको कौन दौड़ाएगा भाई डंडे लेकर? पीछे से लोग दौड़ रहे थे, हमने नहीं देखे। दौड़ रहे होगा तो उसका भाई पुलिस उनको देखे। हम इस शहर में हैं, कोई शहर में कोई भगोड़े नहीं है।
हम इस शहर के बासिंदे हैं, यही रहेंगे और उसी जगह उससे ज्यादा भीड़ करके दिखाएंगे और सबको निमंत्रण है, सब उसमें शामिल हो। अब आखिर में एक बार फिर से शुरू के उसी वीडियो की तरफ मैं आपकी निगाह ले जाना चाहूंगा जिसमें एक के बाद एक 2014 से लेकर के 2025 के बीच में तमाम आतंकी हमले साल दर साल जिक्र किया गया। फिर भी हमें यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि इस राज्य में तो हर कोई सुरक्षित है। देश सुरक्षित, लोगों की जिंदगियां सुरक्षित, लोगों का रोजगार सुरक्षित, लोगों की पढ़ाई सुरक्षित, लोगों के एडमिशन सुरक्षित, लोगों के एग्जाम सुरक्षित, लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षित। मगर आप क्या सोचते हैं, आप कितने सुरक्षित हैं? अपने इन तमाम चीज़ों से जुड़े हुए मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर हैं। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश पाकता है, रूह कांप रही, उनकी थर कांप रहा है पाकिस्तान। कुछ नए हिंदू बने हैं, उनकी कारस्तानी है ये। पुलिस प्रशासन उनको चिन्हित करे,